हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज दिल्ली विधानसभा कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के दौरान पानीपत में कुछ समय के लिए रुके। इस दौरान अनिल विज ने पत्रकारों से भी बातचीत की। विज ने लोकसभा चुनाव, कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट, बीजेपी सांसदों का विरोध और पार्टी से अपनी नाराजगी पर खुलकर बात की, जिसके बाद वह दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अनिल विज ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के बेबाकी से जवाब भी दिए। विज का कहना था कि कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो चुनाव के बाद देखना कहां पर पड़े मिलेंगे। इसके साथ ही बीजेपी रोहतक प्रत्याशी अरविंद शर्मा का जगह जगह पर विरोध होने के सवाल पर विज ने कहा कि ये विरोध प्री प्लान है। जो लोग बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते वे हाथापाई पर उतर आते हैं। इन विरोधों से बीजेपी प्रत्याशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खैर, अनिल विज ने बीजेपी से अपनी नाराजगी सहित अन्य मुद्दों पर क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नहीं, दिल्ली विधानसभा कमेटी की मीटिंग है तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हाँ जी, लोकसभा चुनाव है सर। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कोई है माहौल 400 पार का बीजेपी दावा और कांग्रेस है इंडिया गठबंधन रोड़े 400 के हम 150 भी पार निकल। देखिए, ये जो लोकसभा चुनाव का नतीजा है ये दीवार पे लिखी हुई इबारत है कि अब की बार 400 पार। आप राजनेताओं को बोलते मत सुनो। आम लोग क्या कह रहे हैं? आम लोग मोदी को चाहते हैं, आम लोग देश की प्रगति चाहते हैं, आम लोग मोदी ने जो काम किया है उससे खुश हैं, आम लोग मोदी ने जो मान बढ़ाया है हर हिंदुस्तानी का सारे संसार में उससे खुश है। और आम आदमी जो मोदी ने विकसित भारत बनाने की बात की है, आज तक कोई पार्टी, किसी पार्टी का नेता, कोई प्रधानमंत्री इसके बारे में सोच नहीं सका। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, यानी सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आम लोगों से पूछो, आम लोग मोदी को ही चाहते हैं। लोकसभा से जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर अभी कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी जो उतारा गया है, क्या मानते हैं सर कितनी फाइट कर पाएगा? और जो कांग्रेस का कहना है कि युवा चेहरा है। बात ये है, विपक्ष के आप खड़े मत देखना, 4 तारीख के बाद ये पड़े देखना कि गिरे कितने इनमें से। ये कोई एडवर्टाइजिंग से, भाषणों से या उससे बात नहीं होती है, लोगों के दिल की बात होती है। और लोग अपना मन लगातार देखते रहते हैं कि किस पार्टी का क्या किरदार है। हरियाणा की 10 की बिल्कुल पक्की। पिछली बार जीते थे, उसके बाद बहुत काम किया है केंद्र की सरकार ने भी और प्रदेश की सरकार ने। बीजेपी के कुछ नेताओं का विरोध भी हो रहा है, अरविंद शर्मा भी हैं। तो देखिए, ऐसा होता है, ये विरोध प्रायोजित होते हैं। जो लोग बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं वो हाथापाई पर आते हैं। ये ठीक नहीं है प्रजातंत्र में। दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। आपका अलग मत हो सकता है, आप जाइए लोगों को समझाइए। ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इससे बड़ी तो चीज़ ही कोई नहीं है। किसी सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पार्टियां अपनी बात समझाएं और ये जो लोग विरोध करते हैं ये लोगों को जाके अपनी बात समझाएं। एक दूसरे से मत टकराएं एंड लेट द पीपल डिसाइड। लोगों को फैसला कर रहे हो। अनिल साहब जब सेंटर की बात करते हैं तो आप मोदी साहब की तारीफ भी करते हैं, क्या कोई नाराजगी है स्टेट के नेताओं से कोई आपकी? मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गियाँ तो उनकी होती हैं जिन्होंने कुछ पाना होता है और उनको नहीं मिलता। मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि 6 बार के विधायक रहे आप। हाँ, तो हूँ 6 बार का विधायक हूँ, होम मिनिस्टर भी रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर भी रहा हूँ। सर, जो सपना आपने पुलिस के लिए देखा क्या वो आप पूरा कर पाए? अभी नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी था, पर जो आए हैं वो करेंगे। हमने जो
रास्ते बना दिए, जो चीज़ें हमने कर दी। अब मैंने डायल 112 शुरू की, तो जो आने वाली सरकारें हैं उसको चलाएंगी। मैं सारे चौकी थानों का रिन्यू करना चाहता था, जो आए वो करेंगी। मैं सारी भर्ती करना चाहता था, जो सरकार आएगी वो करेगी। एक सवाल और है सर, जब तक जेजेपी बीजेपी का गठबंधन था दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे, लेकिन अब गठबंधन टूटा, अलग अलग हुए, जेजेपी सीएम पर भी आरोप लगा रही है, बीजेपी जेजेपी, क्या कोई राजनीति में मर्यादा नहीं होती, आप उसे सम्मान नहीं करते? नहीं, देखिए ऐसा है, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इसी ही प्रकार की है, मिनट में भाषा बदल जाती है। कल तक हमारे साथ थे जब जेजेपी के लोग, तो जैसे हम बोलते थे, अब की बार तो आगे से जवाब ये देते थे 400 पार। पर अब गठबंधन टूट गया, अब उनकी मजबूरी है। पूछ लो तो पूछना।